राधे राधे। मैं गोविंद तिवारी देसी तेवर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये एपिसोड कुछ खास है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 ज्योतिषी गणना से हम जानेंगे किसके सर पे सजेगा ताज और क्या भाजपा सरकार इस बार कर पाएगी 400 पार। आइए आपसे मिलवाते हैं ज्योतिषाचार्य विकास तिवारी जी से। क्या कहती है ज्योतिषी गणना, तो हम आपसे मिलवाते हैं और ज्योतिषाचार्य विकास तिवारी जी से। कुछ क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, माहौल चल रहा है। तो आचार्य जी ये बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव सारी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। वही भाजपा ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। इस बार ज्योतिषी गणना क्या कहती है कि अब की बार 400 पार होगा? गोविंद जी, सबसे पहले तो आपको और देसी तेवर के दर्शकों को राधे राधे। गोविंद जी, एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। नारा तो पार्टियों ने दिया है ना, अब की बार 400 पार। और ज्योतिषी गणना कहती है कि इस बार बड़ा टफ है चुनाव। ज्योतिषी गणना और ग्रह दशाओं के हिसाब से नहीं दिखता है कि 400 पार होने वाला है। इस बार तो कुछ ऐसे बदलाव दिखेंगे जिनका आपने आकलन नहीं किया होगा। इस बार कुछ ऐसे चेहरे उभर कर आएंगे चुनाव में जिनको आपने कभी विश्वास नहीं किया होगा कि ये ऊपर उठकर आ सकते हैं। कुछ सीटें ऐसी आएंगी जिनका कभी विश्वास नहीं था, कुछ सीटें ऐसी जाएंगी जिन पे पूर्ण विश्वास था। तो बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। अच्छा आचार्य जी, भाजपा के कुछ प्रमुख चेहरे जैसे आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ सीट की बात करते हैं। आजमगढ़ सीट पे ज्योतिषी गणना क्या कहती है? देखिए, आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव जी के सितारे इस बार उनके बहुत ही पक्ष में हैं और बहुत प्रबल हैं। निरहुआ जी फिर वापस सांसद आजमगढ़ से बनने जा रहे हैं। उनके सर पे ताज सजने जा रहा है। निरहुआ जी के ग्रहों की दशा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, उनके पक्ष में है। ऐसा कहें कि वापस उनके सर पे ताज चढ़ने जा रहा है। वो वापस आजमगढ़ से सांसद बनने जा रहा है। इस समय चुनाव के माहौल में चुनाव की बात हो रही है तो इसमें कंगना रनौत जी का भी इसमें नाम आता है। कंगना रनौत जी बॉलीवुड से डायरेक्ट राजनीतिक हिस्ट्री में आई हुई हैं। क्या क्या कहता है ज्योतिषी गणना, क्या वहां की जनता उनको प्यार दे पाएगी? देखिए, ज्योतिषी गणना के हिसाब से, मेरे अपने ज्योतिषी गणना के हिसाब से मुझे तो कंगना रनौत जी की सीट खतरे में दिख रही है। जनता का प्यार बहुत कम दिखेगा। वो आकर्षण नहीं है, वो अभिनेत्री हैं, ये जरूर है, लेकिन ग्रह तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाते ही हैं। तो मेरे हिसाब से कंगना रनौत जी की सीट नहीं निकल रही है वहां से। कंगना रनौत सीट की नहीं निकली, दुविधा है सीट में। आचार्य जी, इस समय गाजीपुर सीट जो है बहुत चर्चाओं में बना हुआ है। गाजीपुर सीट से इस बार ऐसे शख्स को भाजपा ने टिकट दिया है जिसको गाजीपुर जनता ठीक से जानती तक नहीं है। क्या मोदी के चेहरे पे ये गाजीपुर की सीट निकाल पाएंगे? देखिए गोविंद जी, एक बात बताता हूँ, सबकी अपनी निजी कुंडली कुछ कहती है। पारसनाथ राय जी की कुंडली कुछ और कह रही है और मोदी जी की कुंडली कुछ और कहती है। किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। अपने निजी ग्रह भी तो कुछ कहते हैं। ज्योतिषी गणना कहती है कि उनके लिए यहां से थोड़ा मुश्किल होने वाला है। गाजीपुर से भाजपा को थोड़ा मुश्किल आने वाला है। मेरे हिसाब से, मेरी गणना के हिसाब से नहीं दिखता है कि भाजपा इस बार गाजीपुर से सीट निकाल पाएगी। ये मैं अभी बात कर रहा था आचार्य विकास तिवारी जी से। तो यहाँ पे उनसे कुछ सवालात हुए, सवाल पूछे गए और उनसे लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है जगह जगह मुख्य प्रमुख सीटों पर हम लोगों ने बातचीत किया। अब कितना सही है, क्या गलत है, अब ये चीजें जो है अब लोकसभा चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब आप लोगों को पता चलेगा। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।